सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। कहते हैं दादा, एक वाक्य आता है हाई स्कूल की किताब में, असंग का जड़ भयानक होता है। महाराज, ये असंग का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, सत्संग कहा गया है, सत्संग का मतलब सत्य का साथ देना, अच्छे लोगों के साथ रहना। लेकिन असंग का मतलब ऐसे लोगों की संगत करना जो समाज से हीन हो, जिनका चरित्रहीन हो। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। और मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, मिलेगी नहीं शांति उनको कहीं भी, जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे। मिलेगी नहीं शांति। और अगले भाव, बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, जो चाहो तो अपनी घटाते रहेंगे। बनेंगे उन्हें ही वो सुख सिंधु, भगवान किसे मिलता है? उन्हें ही वो सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, जो दुखियों को सुख पहुंचाते रहेंगे।
में कभी बोला प्रभु उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। ये ना सोचो अगर कोई तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर के आता है, ये ना समझो कि हमारी समस्या नहीं तो हम मदद ना करें। प्यारे, आपके पर समय का चक्कर कब ना आ जाए इसका कोई पता नहीं है। एक भाव बताएं, एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बना रहा था। ध्यान से समझना लगेगा, बात अच्छी है। एक चूहा एक कसाई के घर में बिल बना रहा था, तो कसाई की पत्नी ने देख लिया। उसने सोचा हमारे घर में चूहा है, बाजार को गई और मूसदान ले आई पकड़ने के लिए महाराज। और जब पकड़ने के लिए मूसदान लेकर के आई, लगा दिया, सोचा अब कभी ना कभी उसमें फंसेगा। चूहा देख रहा है प्रभु हमें पकड़ने के लिए मूसदान लाया गया। उस कसाई के घर में 3 जानवर पले थे, एक तो कबूतर, दूसरे मुर्गे और तीसरे बकरे। चूहा कबूतरों के पास गया और कहने लगा, रे भैया हमें कोई बचने का रास्ता बताओ, हमारी मौत का सामान आया है। कबूतर हंसने बोले, मौत तुम्हारी आई, हम क्यों जाने, चलो हटाओ। मजाक बना लिया। चूहा वहां से चला, मुर्गों के पास आया और कहने लगा, रे भैया तुम ही कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी जान बच सके। मुर्गा बोला, इट्स योर प्रॉब्लम, यार तुम्हारी दिक्कत है, आप जानिए, हमसे मतलब नहीं है। चूहा बकरे के पास में गया और बकरे से कहने लगा, रे भैया तुम ही कोई रास्ता बताओ जिससे हम बच सके। बकरा बोला, ये तुम्हारी दिक्कत है, हम नहीं जानते। यानी सब लोगों ने यही कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम जानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम जानो। रात हो गई। प्यारे भगवान का रचा हुआ खेल कोई समझ नहीं सकता। रात के अंधेरे में दादा उस मूसदान में खट से कुछ आवाज आई। रात का अंधेरा हुआ, उस मूसदान से आवाज आई खट से। पत्नी ने सोचा लगता है चूहा पकड़ गया। अंधेरे में थी, गई उठाने के लिए, लेकिन वो चूहा नहीं, उसमें तो सर्प की पूंछ फंसी थी। जैसे ही पकड़ना चाहा सर्प ने काट लिया। अब सुनना, जब सर्प ने काट लिया, हाय लेने के देने पड़ गए, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा ऐसा करो, एक काम करो, इन्हें जितनी जल्दी हो सके तो कबूतर का सूप पिलाओ तो कुछ आराम मिलेगा। कसाई सोचने लगा कबूतर तो हमारे घर में पले, गया फट से मारा, तुरंत बनाया, तुरंत सूप लेकर के आ गया। कुछ फायदा होने लगा, रिश्तेदार नातेदार देखने के लिए आने लगे। जब नातेदार देखने के लिए आने लगे, घर में भीड़ हुई। अब खाना कैसे बने? खट से जितने मुर्गे थे सब कट गए, दावत हो गई। अब बीवी ठीक हो गई, कसाई बड़ा खुश हुआ, सोचा लाओ घर पर एक भंडारा कर डाले। और कसाई भंडारा कितने का हो गया, बकरा जब घर मारा खट से काम खत्म। चूहा देख रहा, भाग गया वहां से। जरा विचार करना, अगर आपसे कोई अपनी मुसीबत बताने आए तो उसकी बिगड़ी बनाने को सोचो, ये ना सोचो कि उसकी दिक्कत है। उसका चक्कर तुम्हारे पर कब आ जाए इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि संसार में बिगड़ी उन्हीं की बनती है जो दूसरों की बनाने पर लगे रहते हैं। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। और महाराज पथिक अपने मन में, पथिक
अपने मैंने प्रियतम को पाकर महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे अपने मैंने। जय हो। शिवने वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।